Assalamualaikum beautiful people around the world. How are you all? अल्लाह के बाबरकत नाम से करते हैं अपने नए दिन का आगाज़। अच्छा, मैं आज डिस्कस करना चाहूँगी कि कोविड के बाद लोगों में इतना डिप्रेशन और इतनी एंग्जाइटी और इतनी नाउमीदी बढ़ चुकी है कि वो अपनी प्रेजेंट को खोते जा रहे हैं। So with my experiences, my previous experiences, what I have learned from life, I would share that from you all, क्योंकि अप्स एंड डाउन सबकी ज़िंदगी का हिस्सा है। तो बनाते हैं नाश्ता अपना और साथ में डिस्कस करते हैं हाउ टू मेक योर लाइफ बेटर एंड इंटरेस्टिंग। प्रॉब्लम सबकी ज़िंदगी में, सब कुछ ना कुछ बर्दाश्त कर ही रहे हैं। कोई हर किसी की ज़िंदगी में वो किसी न किसी इम्तिहान से गुज़र ही रहा है। डिपेंड ये हम पे करता है कि हम इसको किस तरह से देखते हैं। कभी कभी लाइफ बहुत मीनिंगलेस और एम्प्टी लगने लगती है। हम जो काम कर रहे होते हैं हम उसमें भी इंटरेस्ट खो रहे होते हैं कि यार हम कर ही क्यों रहे हैं या क्यों करें, पर वही तो चेंज करना है कि जो हम कर रहे हैं वही तो नया है, वही तो इंटरेस्टिंग है। फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं जो ये ऑमलेट बना रही हूँ आज, वैसे तो मैं रोज़ बनाती हूँ, लेकिन आज जो मैंने बनाया है वो इंटरेस्टिंग है। और आज जो जैसा बनाया इससे पहले कभी भी नहीं बनाया। मैंने अपनी ज़िंदगी से सीखा कि पास्ट आपको बढ़ने नहीं देगा और फ्यूचर की परेशानियाँ आपको और परेशान करती रहेंगी। तो बेटर है प्रेजेंट में जिएं, जो हैं उसको एंजॉय करें, हर मोमेंट को कैश करें, क्योंकि इससे बेहतर मोमेंट आपके पास आ ही नहीं सकता ज़िंदगी में। इट माइट साउंड फ़नी, पर ये जो प्याज मैं काट रही हूँ ये भी तो एक मोमेंट है। इससे पहले जो मोमेंट था जिसमें मैं प्याज काट रही थी या काटती थी वो पास्ट था और ये प्रेजेंट है। उससे और अगला मोमेंट का हमें पता नहीं है कि हम आगे प्याज कैसे काटेंगे। प्रेजेंट में रहने के साथ साथ यू कैन प्रैक्टिस वन मोर थिंग, ट्राई वियर्ड एंड क्रेजी थिंग्स। फॉर इंस्टेंस, इट माइट साउंड वियर्ड बट आई डू हैव अ कार, बट मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा वॉक करके कहीं जा सकूं तो वॉक करके जाऊं या फिर बस या चिंची में सफ़र करूं। नॉट बिकॉज टू सेव मनी, बट ये कि उन लोगों की तरह, जो नॉर्मल लोग, जो मिडिल क्लास लोग या लो क्लास लोगों की तरह भी करके देखूं, ताकि ज़िंदगी का मतलब तो सीखूं, ज़िंदगी मीनिंगफुल तो लगे। To make your life interesting, you must give priority and preference to yourself. तो खाना बनाते बनाते हम आगे की बात शेयर करते हैं। हाँ जी, प्रेफरेंस की बात जब आती है तो इसका मतलब ये होता है कि दूसरों की केयर करें आप। ऐसा नहीं है कि दूसरों की केयर छोड़ दें, सबकी केयर करें, पर अपने आप को प्रायोरिटी दें। ये नहीं कि दूसरों के चक्कर में ख़ुद को ही भूल जाएं। ये बात हमेशा हमें याद रखना चाहिए कि ज़्यादा मीठा जो है वो जहर होता है। मैं भी बहुत ज़्यादा केयरिंग हूँ, लेकिन कभी कभी अब जाके अपना आप को रोकती हूँ कि यार एट द एंड ये ऐसा ना हो कि मैं खुद ही हर्ट हो रही हूँ। योर लाइफ गेट मोर बेटर जब आप अपनी ज़िंदगी में अपने डर को हराना सीख जाते हैं। चाहे वो कोई चीज़ हो, कोई तजुर्बा हो या कोई टॉक्सिक लोग जो आपको डराते हैं, आपकी ज़िंदगी में इतना इंटरफेरेंस करते हैं और नेगेटिविटी घोलते हैं। डरने के बजाय फेस करें, आँखों में आँखें डाल के सामने, एंड अवॉइड द नेसेयर्स जो आपकी टांग को पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं, चाहे वो आपसे कोई करीबी रिश्तेदार ही क्यों ना हो। पहले मुझे उन लोगों से बहुत खौफ आता था जो बुग़्ज़ रखते हैं, कीना रखते हैं, हसद जलन करते हैं, बिला वजह दूसरों को तकलीफ़ पहुंचाने की कोशिश करते हैं। बट नाउ अब वही मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। वाई? बिकॉज आई फेस देम, और आँखों में आँखें डाल के फेस करती हूँ कि आओ बेटा, यहीं पे बैठी हूँ, तुम भी यहीं पर हो, मैं भी यहीं पर। तो कुकर में चढ़ा रही हूँ कीमा और डाल रही हूँ सारे मसाले, ताकि मैं जल्दी से उसको गला दूँ और फिर उसके बाद भून के इसमें मैं शिमला मिर्च डालूँगी। लाइफ और भी एडवेंचरस और इंटरेस्टिंग हो जाती है जब आप अपने लिमिट्स को पुश करना सीख जाते हैं। फॉर इंस्टेंस, आई हैव ऑब्जर्व बीइंग अ टीचर कि आजकल छोटे छोटे बच्चे, टीनेजर्स में स्पेशली, बहुत सब्र ख़त्म होता जा रहा है और गुस्सा बढ़ता चला जा रहा है। तो हमें करना क्या है, उस पॉइंट को हटाना है जिस पॉइंट पे हमें गुस्सा आता है या हमारा बर्दाश्त या सब्र ख़त्म हो जाता है।
यू कैन नॉट क्वान्टिफाई पेशेंस एंड टॉलरेंस। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि देयर इज़ नो डेड एंड। हमारी यूथ स्पेशली जो अर्ली 20s में हैं वो बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं, बहुत आसानी से हार मान लेते हैं। यही तो ज़िंदगी जीने का गुण है कि आपको हार नहीं माननी है। आप इसी तरीके से तो अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाओगे कि अगर कोई बात नहीं, एक चीज़ वर्क नहीं कर रही है, चलो ठीक है, दूसरी चीज़ होगी, तीसरी चीज़ होगी। ये जब मैं इस एज में थी और मैं कभी इस तरह से सोचती थी तो मेरी फुप्पो मुझे कहा करती थी, क्या हुआ बेटा, गिर गए, कोई बात नहीं, हाथ झाड़ो, दोबारा उठो और दोबारा भागना शुरू करो। ये मैटर नहीं करता कि हाउ अर्ली या हाउ लेट आप अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं, लेकिन आप पहुंच रहे हैं, ये मैटर करता है। शिमला मिर्च काटते काटते मुझे ख़याल आया कि मैं कैसे बोलना भूल गई कि लाइफ इंटरेस्टिंग आप एक्सरसाइज और मेडिटेशन के बगैर कैसे कर सकते हो। एक्सरसाइज से मेडिटेशन के अलावा भी कोई भी अजीब सी हॉबी ढूंढो या ऐसी हॉबी ढूंढो जो ना करना चाहो फिर भी करना है और वो करके दिखाओ। समटाइम्स इट्स वेरी नेसेसरी टू डू समथिंग व्हाट यू डोंट लाइक। तो खाना पकाते पकाते मॉपिंग भी कर रही हूँ साथ साथ, और बात भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि एटलीस्ट दिन में एक दफ़ा कोई एक एक्टिविटी हम अपने लिए, सिर्फ अपने लिए करें। फॉर इंस्टेंस मेरी नींद बहुत कम है तो मैं तो यही सोचती हूँ कि अपने लिए सो ही जाऊँ, ज़्यादा बेहतर है। एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि हमें अपने गलतियों की या अपने हर एक्शन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए रादर दैन ब्लेमिंग एनीवन। जब आप टीनेजर हो या फिर आप 20s में हो, आपको अक्ल है बाकी सारी चीज़ों की, तो आपको जॉब करने की, हर चीज़ की शऊर है, तो आपको अपनी गलती एक्सेप्ट करना भी आना चाहिए, एक्सेप्टेंस होना चाहिए, इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग एनीवन के बहन ने ये कहा, भाई ने ये कहा, अम्मी ने ये कहा, इसलिए ऐसा हो गया। जिस दिन एक्सेप्टेंस आ जाएगी उस दिन देखिएगा आपकी ज़िंदगी कितनी बेहतर हो जाती है। और अभी हम भून रहे हैं अपना कीमा। जब मैं स्ट्रेस फील कर रही होती हूँ या मुझे अपनी लाइफ में इम्प्रूवमेंट चाहिए होता है तो मैं जो हूँ वो नेचर की तरफ ज़्यादा जाती हूँ, या सी साइड चली गई या किसी ओपन स्पेस में जहाँ पे ग्रीनरी ज़्यादा हो वहाँ चली गई एंड आई मेडिटेट। जी, ये सोच लेना कि भाई हम तो जा नहीं सकते तो हम तो कर नहीं सकेंगे, ऐसा नहीं होता। आपके पास जो रिसोर्सेज है उसमें आप जो कर सकते हो वो करो अपनी लाइफ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। और कीमा भून के हम शिमला मिर्च डाल रहे हैं और शिमला मिर्च को थोड़ा सा भूनेंगे और हल्की आंच पे फिर दम की आंच पे रख देंगे। यू वोंट बिलीव कि अगर मुझे अभी भी मौका मिलता है ना तो मैं बारिश को भी ऐसे एंजॉय कर रही होती हूँ कि ये फर्स्ट एंड लास्ट बारिश है। टेक द चार्ज ऑफ योर लाइफ और ये सोच लीजिए कि नामुमकिन कुछ भी नहीं है, नामुमकिन को हम मुमकिन बना सकते हैं। और देखें, इसी तरीके से मैंने आज आप लोगों से रेसिपी भी शेयर कर ली और अपने एक्सपीरियंस भी शेयर किया और थोड़े से टिप्स जो मेरे हिसाब से, मेरी नॉलेज के हिसाब से, जो मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से जो मुझे लगता था वो भी शेयर कर लिया। हुआ ना इंटरेस्टिंग? एंड इन द एंड आई वुड से डू समथिंग दैट मेक्स यू हैप्पी, और जो कुछ हैप्पी नहीं रखता उसको भी अपने हिसाब से मोल्ड कर लीजिए खुश रहने के लिए। और अब इतने काम के बाद अब अपनी लाइफ में थोड़ा सा चेंज और हैपनिंग बनाने के लिए मैं जा रही हूँ बाहर। सो स्टे हैप्पी एंड पॉजिटिव टू मेक योर लाइफ बेटर एंड हैपनिंग। और जी, हो गई हूँ मैं तैयार, मुझे जाना है जिम एक्सरसाइज करने के लिए, योगा करने के लिए। तो मिलती हूँ मैं आपसे कल अगली व्लॉग में इंशाल्लाह ताला। अपना ख्याल रखिएगा, खुश रखिएगा और ऐसे ही अपना प्यार और सपोर्ट मुझे देते रहिएगा। अल्लाह हाफिज़।